आज 7 मार्च 2023 को एसएससी सीजीएल टीयर 2 का लास्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों आज के शिफ्ट में मैंने खुद भी परीक्षा दिया था, तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एसएससी सीजीएल टीयर 2 का सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूं। मैंने अलग अलग सब्जेक्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आज के पेपर का लेवल क्या था और मैथ, जीके एंड रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी का सोल्यूशन मैं आपको अभी इस वीडियो में करवाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने भी आज एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम दिया है तो आप कमेंट करके बताना कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा और टोटल कितने क्वेश्चंस आपने यहां पर अटेम्प्ट किए थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप इसी तरह डेली एग्जाम एनालिसिस का वीडियो देखना चाहते हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ्स की। मैथ्स में मेरे अटेम्प्ट रहे 22 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। अगर दोस्तों मैं मैथ्स के लेवल की बात करूं तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी देखने को मिला है। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक ट्रेन का लेंथ दे दिया गया था प्लस एक टनल का लेंथ दिया गया था जिस टनल को ट्रेन क्रॉस करती है, और क्रॉस करने में टोटल 80 सेकंड का समय लग रहा था। तो आपको यह बताना था कि यहाँ पर ट्रेन का स्पीड कितना किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले आप इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करके टाइम का यूज करके मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड निकाल लेते और फिर कन्वर्ट कर देते किलोमीटर पर आवर में। तो राइट आंसर आ रहा था इस क्वेश्चन का 72 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। इसमें दो ट्रायंगल दिए गए थे, एक ट्रायंगल था एबीसी और दूसरा ट्रायंगल था पीक्यूआर। यहाँ पर एबी का वैल्यू 5 दे दिया गया था और ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के कॉरेस्पोंडेंस थे। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लिख भी देता हूँ। और ये जो एंगल है आपका 60 है, ये एंगल आपका 40 है। तो आपसे एंगल आर का वैल्यू पूछा गया था और पी आर का मान पूछा गया था। यहाँ पर दोस्तों मेरे ख्याल से एंगल आर का जो वैल्यू है वो 80 निकल कर आना चाहिए। बाकी पी आर का वैल्यू या फिर पी क्यू का वैल्यू जो भी यहाँ पर पूछा गया था वो आपका 5 आ रहा था। तो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का 5 मीटर एंड 80 डिग्री एंगल। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन एवरेज का पूछा गया था जिसमें आपके 9 नंबर का सेट्स दिया गया था। 9 नंबर्स को ऐड करने के बाद आपको उसका एवरेज फाइंड करके बताना था, जो कि 650.08 ऐसे करके आ रहा था। फिर इसके बाद एक नंबर दिया गया था, एक्चुअली में नंबर ज्यादा बड़ा था भी नहीं, कुछ इस प्रकार से दिया गया था और कहा गया था कि यह पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, तो y की जगह पर कौन सा नंबर आना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा गया था और बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी दे दिए गए थे, रेडियस भी दे दिया गया था। केवल आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर अगर आप पाई का वैल्यू 22/7 रखकर बनाते तब आपका राइट आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही पाई का मान 3.0 करके समथिंग दे दिया गया था। अगर आप इसी वैल्यू को रखकर सॉल्व करते क्वेश्चन तब आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद एक आपका ट्रेपीजियम बेस्ड क्वेश्चन आया था जिसमें ट्रेपीजियम का पेरीमीटर निकालना था। मैं आपको ट्रेपीजियम का डायग्राम भी दिखाता हूं यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। ऐसे करके एक दिया गया था, यहाँ पर इसकी जो हाइट है ना वो हाइट भी दे दी गई थी। एक्चुअली में यहाँ पर ये 10 था, ये 8 था, तो यहाँ से आप इसका वैल्यू 6 निकाल ले सकते थे दोनों साइड का। फिर इसके बाद आपका एक पैरेलल साइड का वैल्यू भी दिया गया था, मेरे ख्याल से यहाँ पर 5 या ऐसे ही कुछ था। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता, आप इन दोनों साइड्स को ऐड करते तो 20 आ जाता, ये वाला साइड ऐड करते, फिर इसके बाद नीचे वाले पूरे साइड को ऐड करते, यानी कि 6 और 6 12, तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर हो गया, प्लस 5 बीच वाला यानी कि 17, तो 20 + 10 30 37 यहाँ पर हो गया, प्लस 5 ऊपर वाला आपका 42 हो जाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 42 था। फिर इसके बाद दोस्तों एक आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया गया था कि कुछ गेंदे हैं लाल, पीला, नीला इस प्रकार से, जिसमें से अगर हम 8 गेंदों में से किसी एक रेड गेंद को उठाते हैं तो 5/8 का हमारा प्रोबेबिलिटी बनता है। तो आपको बताना था कि अगर टोटल 10 गेंदें होंगी तो वहां पर रेड गेंद को उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यह आपको बताना था। और दोस्तों आपके जो ऑप्शन दिए गए थे ना वो थोड़े से अजीब थे, आपको जब तक पूरा कॉन्सेप्ट इस चीज का पता नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। फिर इसके बाद एक मोड निकालने के लिए आया था, तो मोड वाले क्वेश्चन का राइट आंसर था 7, क्योंकि 7 ही एक ऐसा नंबर था जो कि आउट ऑफ 10 नंबर्स में से 6 टाइम रिपीट हो चुका था। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन आया था जिसमें आपको मीडियन फाइंड करना था। और फिर एक क्वेश्चन आया था दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें आपके जो आर्टिकल है वो 4% डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं, तब आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे दिया गया था। मान लो 160 रुपये है और यह 160 रुपये का जो ऑब्जेक्ट है ना वो 4% डिस्काउंट पर सेल हो रहा है, तो आपको बताना था कि मार्केट प्राइस इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा। तो ये टोटल दोस्तों मुझे मैथ के क्वेश्चन याद थे जो मैंने आपको करवा दिया। बाकी के क्वेश्चन मुझे जैसे ही याद आते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको अपना अटेम्प्ट भी बता दिया। मैथ्स में मैंने टोटल 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। बात करते हैं अब रीजनिंग की।
तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट रहे 28, क्योंकि रीजनिंग भी काफ़ी ईजी लेवल का लगा मुझे। यहाँ पर दोस्तों आपके सीटिंग एंड पजल से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर मैं बात करूँ सीटिंग और पजल के लेवल की, तो बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन सारे सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से पूछे गए थे, जिसमें से एक आपका सर्कुलर अरेंजमेंट था जिसमें 7 लोग बैठे हुए थे, एक आपके लीनियर अरेंजमेंट थे जिसमें सभी नॉर्थ फेसिंग बैठे हुए थे। इस प्रकार से करके कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। एक नंबर सीरीज बेस्ड था, जैसे देखो 11, 21, 121 आपका एक नंबर दिया गया था। इसी प्रकार से अगला नंबर आपका बन रहा था 2, 3, 4, फिर एक नंबर बन रहा था 8, 17, 64। इस प्रकार से करके आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। इनमें से कोई एक ऑप्शन गलत था, वही ऑप्शन आपको फाइंड करके बताना था। फिर ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन दोस्तों आपका बैंकिंग के पैटर्न जैसा आया है, यानी कि कोडिंग फॉर्म में आए थे, और इस पर बेस्ड आपके टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके 2 क्वेश्चंस इनइक्वालिटी से आए थे, और बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो आपके अल्फाबेटिकल सीरीज, फिगर वाले क्वेश्चंस प्लस जो फिगर एम्बेडेड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आए थे। एक आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा गया था, और 2 से 3 क्वेश्चन सिलॉक्स के पूछे गए थे। तो ये था दोस्तों आपका ओवरऑल रीजनिंग। इसका भी लेवल मुझे काफी इजी लगा, और मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर दोनों में मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं जीके की। तो सबसे पहले देखो जीके में मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं वो है यहाँ पर 20। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हेल्थ डे पूछा गया था, कब मनाया जाता है। हेल्थ डे दोस्तों यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। फिर इसके बाद पूछा गया था कि जब पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस बारिश से कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ऑप्शन में था खरीफ, रबी, कैश क्रॉप्स, या फिर एक और ऑप्शन वहां पर दिया गया था। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए खरीफ, क्योंकि खरीफ क्रॉप जो है दोस्तों वो बारिश में काफ़ी ज़्यादा वो उसकी उपज बढ़ती है। फिर इसके बाद एक पूछा गया था हरमन क्लोव करके, आपका राइट आंसर था। एक्चुअली में मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं है। यहाँ पर 1845 ईयर और जर्मनी ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरमन क्लोव। मैंने गूगल से आंसर फाइंड करके कंफर्म कर लिया है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत देश है यह पड़ा है भरत राजा के नाम पर। ये जो भरत राजा थे इनके बारे में सबसे पहले किस वेद में उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, और इसी वेद में भरत के बारे में वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद पूछा गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो यह आ जाएगा दोस्तों आर्टिकल 44 के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, आपको बिलियन में बताना था। तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 1.21 बिलियंस। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नोटा का यूज सर्वप्रथम कब किया गया था। देखिए दोस्तों नोटा 2013 में लागू किया गया था, और अगर मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की, तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव था वहां पर सबसे पहले नोटा का प्रयोग किया गया था, लेकिन आपके ऑप्शन में 2013 दिए गए थे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का 2013 ही था, क्योंकि इंट्रोड्यूस 2013 में ही किया जा चुका था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मैच द फॉलोइंग था। तो देखिए दोस्तों मैच द फॉलोइंग में करंट मैच कर जाएगा अंपेयर से। क्या है, करंट अंपेयर से मैच कर जाएगा। जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस थी ये आपका मैच कर जाएगा वोल्ट से। फिर इसके बाद जो आपका कैपेसिटेंस थी, कैपेसिटेंस मैच कर जाएगा फैराडे से। और इसके अलावा एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था ऑप्शन, वो मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था EWS रिजर्वेशन सिस्टम पर बेस्ड। इसमें आपके 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट था। एक स्टेटमेंट यह था कि जो यहाँ पर मेंबर्स बनी थी कमेटी की वो आपके 5 मेंबर्स कमेटी के थे, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 और 2 का वोटिंग हुआ था जिससे आपके रिजर्वेशन लागू किए गए थे, यह भी आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट था। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया था कि यह जो आपका 10% रिजर्वेशन मिला है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फ्रेम को हनन करता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यह आरक्षण दिया गया है। यह ऐसे करके एक स्टेटमेंट दिया गया था, तो वो भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन फोर्स का एसआई यूनिट है। तो दोस्तों फोर्स का एसआई यूनिट हो जाता है न्यूटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यूटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि किसी भी स्टेट में जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति उस स्टेट के, यानी कि जिस भी स्टेट में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होने वाली है उस पार्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टे लगाया है। एक्चुअली में दिल्ली में जो राइट्स चला था ना कुछ दिन पहले किसान आंदोलन वगैरह को लेकर, उसी के रिगार्डिंग। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों फेसबुक।
इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर आपके ऑप्शंस में दिए गए थे। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि मान लो अभी $1 का मूल्य 55 रुपये है, आगे चल के $1 का मूल्य 65 रुपये हो जाता है, तो ये क्या होगा? डिप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन होगा, इस प्रकार से ऑप्शंस दिए गए थे। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से डिप्रिसिएशन होना चाहिए। वैसे आप एक बार कमेंट करके जरूर कंफर्म कर देना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उलूग खां का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों उलूग खां का दूसरा नाम था बलबन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बलबन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था कि यूनाइटेड नेशन का मेन गोल क्या है? ऑप्शन में दिए गए थे जीरो हंगरी, यानी कि जो आपकी भूखमरी है ना उसे बिल्कुल जीरो कर देना, जीरो हंगर। फिर इसके बाद क्लाइमेट चेंज को लेकर बाकी के जो 2 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से एक ऑप्शन था आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसे करके कुछ, और एक आपका एजुकेशन था। अगर आप पूरे ऑप्शन को ध्यान से देखते तो मेरे ख्याल से यही दोनों ऑप्शन आपके होने चाहिए, एक है जीरो हंगर और दूसरा यहां पर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज को लेकर। फिर इसके बाद एक और बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मैच द फॉलोइंग था। तो मैच द फॉलोइंग में दोस्तों आपके जो कोलेस्ट्रॉल हैं ये मैच कर जाएगा फैट से। इसके बाद आपकी जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स किस से मैच कर जाएगी? यह मैच कर जाएगा कैल्शियम से। फिर आपके जो प्रोटीन दिए गए थे, प्रोटीन मैच कर जाएगा मायोसिन से। और इसके अलावा एक ऑप्शन आप यहाँ पर आपके दिए गए थे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एक न्यूट्रिशन देखभाल, इस प्रकार से करके कुछ ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। एक्चुअली में वहां पूछा गया था कि न्यूट्रिशनल देखभाल में इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर आपके जो करेक्ट आंसर थे ना वो आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो आप एक बार अगर क्वेश्चन याद होगा तो कमेंट कर देना ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों एक आपका 1911 में अल्फा पार्टिकल को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिया गया था। मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाया है फर्मी मेटनर। आप भी एक बार कमेंट कर देना अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो। फिर इसके बाद एक और आपका पूछा गया था कुछ ड्रग्स से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया है एंटी डिप्रेसेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। सो गाइस इसी के साथ लगभग मैंने 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को करवा दिया है। बाकी के 4-5 क्वेश्चन बचे हुए रह गए हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको जल्दी ही इसी चैनल पर या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जीके में मेरे अटेम्प्ट रहे हैं 22। और फिर इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में दोस्तों मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे हैं 43। अब यहाँ पर मैंने लास्ट में 3 क्वेश्चंस बिल्कुल आंख बंद करके तुक्का लगाया था और वह तीनों के तीनों क्वेश्चंस मेरे सही हो चुके हैं, जिनमें से एक था आपका वाटर अंडर ब्रिज, यह आपका 1 वर्ड पूछा गया था। फिर इसके बाद एक आपका पेसिमिस्ट का 1 वर्ड पूछा गया था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैंने तुक्का लगाए थे और दोनों क्वेश्चंस मेरे सही हो चुके हैं। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं कंटेंट की तो सबसे पहले तो आपके 3 पैसेज पूछे गए थे और पैसेज पर बेस्ड लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। इसके अलावा लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे पारा जम्बलिंग के, यानी कि ABCD जो अरेंजमेंट करना होता है सेंटेंस को। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसके लेवल की बात करूं तो 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल दिमाग घुमा दे रहा था, बाकी के 3 से 4 क्वेश्चंस इजी थे, आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे। इसके अलावा आपके कुछ सेंटेंस एरर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ एंटोनिम्स पूछे गए थे। ओवरऑल इंग्लिश का पेपर भी आसान रहा। तो मैं अगर अपने टोटल अटेम्प्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर देखो 50 अटेम्प्ट से मेरे मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर। इसके अलावा 22 मेरे रहे हैं जीके में एंड 43 यहाँ पर मेरे रहे हैं इंग्लिश में। तो इन दोनों को मिलाकर मेरे 65 अटेम्प्ट हैं, यानी कि आउट ऑफ 130 मेरे अटेम्प्ट रहे हैं 115। अब यहाँ पर दोस्तों जीके में 22 में से मेरे 15 प्लस कंफर्म सही हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने मिला लिया है, 3-4 क्वेश्चन और मिलाना बाकी है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 35 प्लस कंफर्म आ जाना चाहिए, यानी कि इधर से इन दोनों को मिलाकर 50 के अराउंड सही हो जाएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो मैथ्स में तो एक्यूरेसी बिल्कुल 100% रहती है। रीजनिंग में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकता। फिर भी मैं जो अपना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं 98 से प्लस ऊपर ही आप मानकर चलो, या -2 इस प्रकार से मेरे मार्क्स आने चाहिए। एक्चुअली में मार्क्स नहीं, टोटल क्वेश्चन सही है आउट ऑफ 130। आप अब एक बार कमेंट करके कंफर्म करना कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या लग रहा है कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें से सही हो रहे होंगे। दोस्तों अगर आप SSC CGL Tier 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब मैं रात में वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आपको दोस्तों आपके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।